आप परीक्षा लेकर के और इस तरह से आप लज्जित और अपमानित करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। और जो शिक्षक बार बार खुद ही परीक्षा देता रहेगा तो पढ़ाएगा कब? वो अपनी ही परीक्षा की तैयारी में लगा रहेगा तो बच्चा वो खाक पढ़ाएगा। एक हम शिक्षकों की मांग थी बिना शर्त राज्यकर्मी की, और यहाँ पे तो सक्षमता परीक्षा के नाम पे एक शर्त थोप दिया गया है जिसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि एक नई नाम के साथ हमारी मांग तो ये थी कि जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक आ रहे हैं उनके समान हम लोग को बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली में समायोजित किया जाए, लेकिन वो न करके हमको एक अलग कैडर बनाया जा रहा है। जो विद्यालयों में विषमता होगी, विभेद होगा, वो तो बरकरार रहेगा। इससे हमारी समस्या नहीं सुलझ रही है और हम इस नियमावली के कई बिंदुओं से असंतुष्ट हैं। पूरे बिहार में शिक्षकों में जब से नियमावली आई आक्रोश व्याप्त है और जो 7 दिन का समय दिया गया है हम पहले उसमें आपत्ति दर्ज करेंगे और अगर हमारी आपत्तियों का निराकरण नहीं हुआ तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे और सड़क पे भी हम लोग आंदोलन करेंगे। हमने इतना आंदोलन, इतना संघर्ष विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए नहीं किया था। हमारा संघर्ष विद्यालय अध्यापक नियमावली में समायोजित होने के लिए था और हमको सेम इंडेक्स में वेतन मिले इसके लिए था। ये नहीं कि पे प्रोटेक्शन के नाम पे आप हमको वेतन लाभ से भी वंचित कर देंगे, जो वेतन में बढ़ोतरी होती है उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। इस सब के हम लोग खिलाफ हैं और शीघ्र ही हम लोग बैठक करके इस पर आगे आंदोलन की रणनीति या कोर्ट जाने की रणनीति पर फैसला करेंगे। आज बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए बिहार के आम आवाम से जो प्रस्ताव आमंत्रित किए, बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक वर्षों से राज्य कर्मी बनने की मांग को लेकर के संघर्षरत रहे थे, न कि विशिष्ट शिक्षक बनने की मांग को शिक्षकों ने संघर्ष किया था। बिहार की सरकार से हम मांग करते हैं कि बिहार के तमाम लाखों नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त लगाए हुए राज्य कर्मी का दर्जा दे और राज्य कर्मी बनाने के लिए कोई परीक्षा लिया जाए या 3 ही मौका दिया जाए। इन तमाम चीजों का हमारा संगठन विरोध करता है। हम बिहार की सरकार से मांग करते हैं कि तमाम शिक्षकों को बिना कोई किंतु परंतु किए हुए राज्य कर्मी का दर्जा दे। इस नियमावली के कुछ बिंदुओं पर और भी हमें आपत्ति है, उन आपत्तियों की ओर हम विभाग का ध्यान आकृष्ट करवाएंगे। साथ ही हम नीतीश कुमार जी से मांग करेंगे कि आप अविलंब बिहार के 4.5 लाख शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा कीजिए। इसको लेकर के बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक आपको देख रहे हैं, उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप बिहार के तमाम शिक्षकों की उम्मीद पर जल्द ही खड़े उतरिएगा। आज बिहार में कार्यरत 4 लाख नियोजित शिक्षकों की जो सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण मांग है राज्यकर्मी के दर्जे की, उसके आलोक में बिहार सरकार ने एक ड्राफ्ट जारी किया है। ये ड्राफ्ट कहीं से भी हमारी मांगों से मेल नहीं खाता है। बिहार सरकार ने स्पष्ट कह दिया है इस ड्राफ्ट के माध्यम से कि आपकी जो राज्यकर्मी की दर्जे की मांग थी बिना शर्त के, उसको हम नहीं मानने जा रहे हैं। उसके एवज में हम कई शर्तों के साथ आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। तो ये ड्राफ्ट कहीं भी हमारी मांगों से मेल नहीं खाता है। दूसरी बात, ये ड्राफ्ट स्पष्ट रूप से आपको ये भय दिखा रहा है, डर दिखा रहा है कि आप राज्यकर्मी का दर्जा एक तो 3 बार परीक्षा दे करके बनेंगे, 3 मौका मिलेगा आपको राज्यकर्मी का दर्जा बनने के लिए, परीक्षा देने के लिए। और अगर कहीं आप परीक्षा में फेल कर गए 3 बार तो आपने 10 साल जो बिहार को सेवा दिया है, बिहार की शिक्षा को मजबूत किया है, सरकार को सेवा दिया है, उसको दरकिनार करते हुए आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये ड्राफ्ट राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए है या नौकरी से निकालने के लिए ड्राफ्ट बनाया गया है, ये सरकार स्पष्ट करे। और आपत्ति की बात जहां तक है, 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4 लाख शिक्षकों को और सभी शिक्षक संगठनों को, हमारे संगठन के साथ इस पे घोर आपत्ति है इस ड्राफ्ट पे। और हम तत्काल गुजारिश करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और अधिकारियों से इस ड्राफ्ट को तत्काल वापस लेकर के और बिना किसी शर्त के जो हमारी मांग है राज्यकर्मी के दर्जा को देने की, उसकी जल्द से जल्द घोषणा करें। क्योंकि ये ड्राफ्ट शिक्षकों के साथ जो बिहार में काम कर रहे हैं उसके साथ एक मजाक है और इस तरह का मजाक सरकार को संवेदना हमारे अंदर है
जो भावनाएं हम रखते हैं अपने राजकर्मी के दर्जा को पाने को लेकर के, उसके साथ ये मजाक नहीं करना चाहिए, इस ड्राफ्ट को बना करके उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि तत्काल इस ड्राफ्ट को वापस लें और हमें बिना किसी शर्त के यथाशीघ्र जल्द से जल्द राजकर्मी का दर्जा देने का कृपा करें। अभी नियमावली आई नहीं है, नियमावली का प्रारूप आया है और यह प्रारूप शिक्षा विभाग ने सार्वजनिक करके इस पर सुझाव के आमंत्रित किए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी स्टेक होल्डर्स को, सभी जो संबद्ध पक्ष हैं, जो लोग भी इस नियमावली से जुड़े हुए हों, चाहे वो शिक्षक हों, अभिभावक हों, छात्र हों, तो इस नियमावली का स्वागत करने की जरूरत नहीं है, इस नियमावली का विरोध किया जाएगा। यह नियमावली कहीं से भी युक्ति संगत नहीं है, यह नियमावली स्वीकार नहीं है। इस नियमावली में घोर आपत्तिजनक कुछ प्रावधान बना दिए गए हैं जो हम लोग जो अपेक्षा करते थे, इस अपेक्षा के बिल्कुल प्रतिकूल है और इस कारण से सारे शिक्षक, जैसे ही इसका प्रारूप सार्वजनिक हुआ है, पूरे बिहार में शिक्षकों के बीच में काफी आक्रोश भर गया है। सभी शिक्षक इसका विरोध करेंगे। इस नियमावली में जो प्रावधान बनाए गए हैं, उस प्रावधान में कह दिया गया है कि नियमावली जिस तिथि को प्रवृत्त हो जाएगी उस तिथि से सभी लोग विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। तो विशिष्ट शिक्षक का दर्जा तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन 1 साल के अंदर में सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो यह घोर आपत्तिजनक है। शिक्षक इसका भरपूर विरोध करेंगे। सक्षमता परीक्षा की जो बात है, तो क्या इतने दिनों से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो अक्षम शिक्षक है? इसका जवाब सरकार को ही देना चाहिए था कि अगर शिक्षक सक्षम नहीं है, आज इनको सक्षमता परीक्षा अगर याद आ रही है, तो सरकार को ही एक जवाब देना होगा। सरकार को हम लोग कटघरे में खड़ा करेंगे कि हम क्या सक्षम नहीं है। तो इससे पहले तो दक्षता परीक्षा ली गई है। दक्षता परीक्षा तो सक्षमता से भी और बहुत भारी शब्द है। यह तो सक्षम होने की बात है और उसमें दक्ष होने की बात है। और जो लोग भी इस तरह का ये प्रावधान बना रहे हैं और बार बार शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा इन्हीं लोगों से हमें पूछने की जरूरत है। ये जो विभाग के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, आदरणीय के पाठक जी अब राज्य के अपर मुख्य सचिव हैं, हालांकि उनसे अभी हम कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक उदाहरण के रूप में बताना चाहते हैं कि आदरणीय के पाठक जी शिक्षा विभाग के अभी अपर मुख्य सचिव हैं। इसके पहले ये मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, इसके पहले खनन विभाग में वो थे। तो एक ही व्यक्ति शिक्षा विभाग भी चला लेता है, वही व्यक्ति खनन विभाग भी चला लेता है, वही व्यक्ति जब जाता है तो उत्पाद और मद्य निषेध विभाग भी चला लेता है, तो उसमें उन लोगों को कोई सक्षमता परीक्षा देने की जरूरत पड़ती है? तो कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ही बार वह यूपीएससी करके आए और सारे ब्रह्मांड के सारे विभाग को चलाने में सक्षम हो गए, और हमें केवल 5वां तक और 8वां तक के बच्चा को पढ़ाना तो सक्षमता परीक्षा चाहिए। आज 20 साल से क्या हम लोग मूंगफली बोल रहे हैं? हम लोग 20 साल से मूंगफली नहीं बोल रहे स्कूलों में। आज जो रिजल्ट में दिखा रहे हैं, आज पूरा पीठ ठोक रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी लोग कि मैट्रिक का रिजल्ट इतना हो गया, इंटर का रिजल्ट इतना परसेंट बढ़ गया। तो ये कहां से आ गया? ये मद्य निषेध विभाग चलाने वाले जो पुलिस सिपाही हैं वो लोग नहीं ना पढ़ा दिए हैं, वो शिक्षक ही पढ़ाए हैं। और जब शिक्षक पढ़ाए हैं तो आज आप सक्षमता परीक्षा की बात करते हैं। सीता की भी अग्नि परीक्षा एक ही बार हुई थी। जब दूसरी बार अग्नि परीक्षा की बात हुई थी तो धरती फट गई थी, और धरती फट गई और सीता जी उस धरती में समा गई थी। ये शिक्षकों को बार बार आप परीक्षा लेकर के और इस तरह से आप लज्जित और अपमानित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो शिक्षक बार बार खुद ही परीक्षा देता रहेगा तो पढ़ाएगा कब? वो अपनी ही परीक्षा की तैयारी में लगा रहेगा तो बच्चा वो खाक पढ़ाएगा। तो ये इस तरह का प्रावधान बिल्कुल आपत्तिजनक है। हालांकि जो मुझे जानकारी है, हम एक पक्षीय बात नहीं करेंगे, जहां तक हमें जानकारी है कि परीक्षा के प्रावधान पर कुछ लोग जो फिरकी ले रहे हैं और जो विभाग को गुमराह करके और नियमावली में इस तरह का प्रावधान जोर और जोड़वा रहे हैं, तो आदरणीय के पाठक जी जो राज्य के अपर मुख्य सचिव महोदय हैं, उन्होंने भी इस पर उन्होंने भी आपत्ति जताई कि नहीं, बार बार परीक्षा नहीं होनी चाहिए, इससे शिक्षकों की ऊर्जा का ह्रास होता है और इससे शिक्षक अपमानित महसूस करते हैं। तो मनोबल शिक्षकों का नहीं तोड़ना चाहिए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो शिक्षकों का मनोबल जब टूटेगा तो उसका कुप्रभाव पड़ेगा शिक्षा विभाग पर। वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? वो खुद अपनी ही तैयारी में लगे रहेंगे। सपोज करिए कि कोई पहली बार सक्षमता परीक्षा में पास नहीं किया तो फिर दोबारा उसको तैयारी करना पड़ेगा। दोबारा भी अगर कोई नहीं होता तो तिबारा उसको तैयारी करना पड़ेगा। और ये 1 साल में पहली बार लेंगे, उसके बाद फिर 1 साल के बाद लेंगे, फिर 1 साल के बाद, तो 3-4 साल तक तो तैयारी में रह जाएगा। तो उतना दिन तो बच्चा की पढ़ाई बाधित होगी ना, मानसिक रूप से तो अपने परीक्षा की तैयारी में रहेगा। तो
हम माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय से यह मांग करते हैं कि परीक्षा के संबंध में जो आपने शर्त थोप दिया है, यह शर्त बिल्कुल अनुचित है और हम लोग जो अपेक्षा कर रहे हैं वह यह अपेक्षा है हमारी बिहार के तमाम शिक्षकों की कि आप बिना किसी शर्त के